बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 शाही किला पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी तारीख़ी अमारात मौजूद हैं जो हमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी अदवार और वाक़यात की याद दिलाती हैं। इन अमारात को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। ये तारीख़ी अमारतें पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। इन अमारतों को शुमार किया जाए तो तवील फ़हरिस्त बन सकती है। मसलन बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, शाही किला, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर, किला रोहतास, बाब खैबर, हिरन मीनार, कायद आज़म रेजिडेंसी, किला कोट डीजी, किला बलतत, किला बागसर वगैरह। इन अमारात में एक अहम अमारत शाही किला है जो लाहौर में वाक़या है और मुग़लिया दौरे हुकूमत में तमीर करवाया गया था। इसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में रखी। इसका तूल शर्कन गरबन तकरीबन 450 मीटर और अर्ज़ शुमालन जनूबन 350 मीटर है। गोया ये एक मुस्ततील अमारत है। इसके सामने बादशाही मस्जिद है। इस किले में लंबे चौड़े जीने हैं जिनसे हाथी गुजरा करते थे, इसलिए इनको हाथी पोल या हाथी पर भी कहते हैं। शाही किले के दरवाज़ों और दीवारों पर बहुत खूबसूरत बेल बूटे बने हुए हैं जो खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल हैं। इस काम को काशीकारी कहते हैं, जो मुसलमानों की बहुत सी तारीख़ी अमारात का ख़ास हिस्सा हैं और सदियां गुज़रने के बावजूद खूबसूरती और दिलकशी के बाइस ख़ुसूसी अहमियत की हामिल हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, ज़रा मुझे सोच के बताओ, शाही किला लाहौर कैसी इमारत है? ये एक तारीख़ी इमारत है और इसका तूलो अर्ज़ कितना है? लंबाई और चौड़ाई? जी, इसका तूल शर्कन गरबन तकरीबन 450 मीटर और अर्ज़ शमालन जनूबन 350 मीटर है। वेरी गुड। इस किला की एक और ख़ास बात इसका शीश महल है। ये महल संगमरमर के सतूनों से बना हुआ है। इसके दोनों जानब दालान हैं। इस महल के अंदर वाले हिस्सों में आईना लगा हुआ है। आईने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इतनी महारत और खूबसूरती से लगाए गए हैं कि इन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। शीश महल के साथ वाले कमरे शीश पहलू कहलाते हैं। इन कमरों को ठंडा करने का निज़ाम बड़ा अजीब है। इनके बाहर कटहरों के करीब 3 फव्वारे थे। झरोकों से आने वाली हवा जब इन फव्वारों के पानी से टकराती तो नहायत ठंडी और खुशगवार हो जाती। मुग़लिया दौर में शाही किले के सामने से दरियाए रावी गुज़रता था। इस दरिया के पुरकशिश नज़ारों के लिए झरोके बनाए गए थे जिस पर संगमरमर से बनाई गई जालियां लगाई हुई थीं। इन जालियों के डिज़ाइन अपनी मिसाल आप हैं। नौलखा इस किले का एक अहम हिस्सा है। इमारत के इस हिस्से की छत पर इतनी नफासत और ख़ूबसूरती से काम किया गया है कि इसकी मिसाल किसी और जगह नहीं मिलती। मुग़ल बादशाहों ने अमारात बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और हर अमारत में हौज़, फव्वारे और सुर्ख ईंटों का ख़ास ख्याल रखा। किले में शाहबर्ज और नौलखा के दरमियान रास्ते में खूबसूरती के साथ
اینٹوں کو چٹائی کی شکل میں چنا گیا ہے۔ ٹھنڈے اور گرم پانی کے تالاب الگ الگ تھے۔ نہانے کے لیے حمام بھی اس عمارت میں موجود ہیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر کی خوابگاہ دیوان خاص اور دیوان عام کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ عمارتیں ہماری تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ اور خزانہ ہیں۔ مغلوں کی حکومت کے بعد ان کا ویسا خیال نہیں رکھا گیا جیسا اس دور میں رکھا جاتا تھا۔ انگریزوں کی حکومت کے دوران ان کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ان قیمتی اثاثوں، جن میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تاریخی عمارات شامل ہیں، کا خاص خیال رکھیں۔ جب وہاں جائیں تو گندگی نہ پھیلائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی پہچان اور ہمارے آباء و اجداد کی یادگار نشانیاں ہیں۔ تو اب پیارے بچوں مجھے ذرا سوچ کے بتائیں کہ مغلیہ دور میں شاہی قلعے کے سامنے سے کون سا دریا گزرتا تھا؟ ذرا سوچ کے بتاؤ۔ مغلیہ دور میں شاہی قلعہ کے سامنے سے دریائے راوی گزرتا تھا۔ ویری گڈ۔ تو دیکھو پیارے بچوں، آج ہم نے شاہی قلعہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہے۔ آپ لوگ پہلے سے ہی اس کے متعلق بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن جو آج ہم نے پڑھا وہ ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج پڑھیں گے اس کے کچھ خاص الفاظ۔ تو چلے آئے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ خاص الفاظ: نولکھا، نعمت، کاشی کاری، سنگ مرمر، شیش پہلو، شیش محل۔ اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے سبق کو پڑھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے شاہی قلعہ کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، مزید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔